हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम क्या बातें करना सीखने वाले हैं। क्योंकि दो तरह से हमारा कन्वर्सेशन होता है, या तो हम व्यक्ति से उससे किसी चीज़ के बारे में पक्का करते हैं कि भाई क्या आप ये काम करते हो क्या, वो फिर बोलता है हाँ मैं ये काम करता हूँ, या नहीं तो बोलेगा नहीं ये काम मैं नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए हमने उससे बोला डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं, तो बोलेगा यस आई टीच, या बोलेगा नो आई डू नॉट टीच। शॉर्ट में भी बोल सकता है यस आई डू या नो आई डोंट। तो ये इस तरह की प्रैक्टिस हमने पहले कर ली थी, और आई होप आप मास्टर भी हो गए होंगे इस तरह की प्रैक्टिस में। यदि आप क्रम से वीडियो देख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज़ें आने लगे। आज हम इसके साथ एक और चीज़ जोड़ेंगे, वो क्या है कि प्रश्न करेंगे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन। तो फिर हमें यस और नो लगाने की ज़रूरत नहीं, हिंदी में जानते हैं। मैंने पूछा कि क्या आप फुटबॉल खेलते हो, तो ऑब्वियसली आप यस और नो में जवाब दोगे कि हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ या नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेलता। लेकिन मैंने बोला कि आप कहाँ फुटबॉल खेलते हो, तो फिर आप जगह का नाम बताते समय हाँ या ना नहीं यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि आप कहाँ फुटबॉल खेलते हो, तो आप बोलोगे मैं संजय स्टेडियम में फुटबॉल खेलता हूँ। क्या हाँ मैं संजय स्टेडियम में फुटबॉल खेलता हूँ, ऐसे नहीं बोलोगे। तो यस और नो का रिक्वायरमेंट कब है, जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली इसे तो बोला ही जाता है, क्या बोला जाता है इसे, यस नो क्वेश्चन। और क्वेश्चन वर्ड से जब प्रश्न करेगा कोई तो फिर आपको यस और नो नहीं लगाना है। तो हम कुछ सेंटेंस लिखें जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देख लीजिए, डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो। यस हाँ आई टीच इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यस आई टीच इट भी कह सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि मना भी तो कर सकते हैं, नो आई डू नॉट टीच इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता। आगे देखिए, व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हो। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, तो अब मैंने यस और नो भी नहीं लिया इसके आगे। आप क्या पढ़ाते हो, तो मैं अपना सब्जेक्ट का नाम बता दूंगा, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। यदि मेरा साइंस होता तो मैं यहाँ साइंस लगा देता। क्लियर है। आगे देखिए, वेयर डू यू प्ले फुटबॉल, तो फिर से क्वेश्चन वर्ड आया, फिर इसका आंसर दिया, तो मैंने फिर आपको यस और नो नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ बोल क्या रहे हैं कि आप फुटबॉल कहाँ खेलते हो। तो मैंने बोल दिया आई प्ले, यहाँ पे फुटबॉल भी लिख दीजिए, इन रेलवे स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम में खेलता हूँ। क्लियर है। आगे बढ़ जाइए, फिर देखिए फिर क्वेश्चन वर्ड आया, तो इसके आंसर में फिर यस और नो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आएगा तब आपको यस और नो नहीं लगाना। वाई डू दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश क्यों बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दे लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यू नहीं था, दे है। तो दे स्पीक इंग्लिश टू इम्प्रूव इट, वे इंग्लिश बोलते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। किसको, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, विद हुम, तो किसके साथ, फिर क्वेश्चन वर्ड आया, तो फिर आंसर में यस और नो नहीं है, तो किसके साथ। डज शी कम हियर, वह यहाँ किसके साथ आती है। आंसर, शी कम्स हियर विद मी, तो वह यहाँ मेरे साथ आती है। तो बात में यही कहना चाह रहा हूं कि यस और नो से आपसे क्वेश्चन करेगा कोई, तो आप डू और डज से क्वेश्चन करेगा तो आपको यस और नो आंसर देते समय लगाना है। क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न होगा तो आपको यस और नो नहीं लगाना। अब आप जितना मन करे आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन बातें कौन सी, जो हम करते हैं रूटीन संबंधी, कि जैसे आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं, तो व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, उधर से उसका जवाब भी खुद ही दे दीजिए, आई गो टू ऑफिस एट 10:30 इन द मॉर्निंग। डू यू गो टू ऑफिस डेली, यस आई गो टू ऑफिस डेली। डू यू मीट दैम, यस आई डू, यस आई मीट दैम। दोनों तरह से आप आंसर दे पाएंगे। जैसे आपने मुझसे पूछा व्हाट डू यू टीच, आप क्या पढ़ाते हैं, मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, मेरा जवाब आने वाला यही कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वाई डू यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो, तो मेरा जवाब होगा आई टीच इंग्लिश टू अर्न मनी एज वेल एज रिस्पेक्ट। तो दोनों चीज़ें पाने के लिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आपने मेरे से पूछा कि व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो,
तो मैंने बोला कि आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ, या 9 बजे तो आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर दिमाग में क्यों जाते हो आप, तो आप कैसे पूछेंगे व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तो मेरा जवाब होगा आई गो टू स्कूल टू टीच, मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ाने। तो आप प्रश्न कर सकते हैं और आंसर भी खुद ही ले सकते हैं। दिस वे यू कैन प्रैक्टिस, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सब बातें। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें। दे डू नॉट गो विद देम, वे उनके साथ नहीं जाते। आई डू नॉट टीच साइंस, मैं साइंस नहीं पढ़ाता। दे ऑलवेज गो इन द मॉर्निंग, वे हमेशा सुबह जाते हैं। दे डू नॉट आस्क मी टू टेक टी, वे मुझसे चाय पीने की नहीं पूछते। शी डज नॉट टेक मी टू विजिट, वे मुझे घुमाने नहीं ले जाती। तो जितना मर्जी आया प्रैक्टिस आप कीजिए, और प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ का नाम है। तो आई होप आपने ये वीडियो भी एंजॉय किया होगा। जो सामने लिखी हुई हैं पूरी बातें, आप इसको समझिए। पहले तो रिटर्न में कुछ सेंटेंस बनाइए 150, और फिर उनको इम्प्लीमेंट कीजिए ओरली। और ओरली हमें बहुत ज़्यादा सेंटेंस बनाना है 10 गुना, तब जाके ब्रेन इन चीज़ों को रीड करने लगेगा, और फिर इंग्लिश हम इन फ्यूचर बोल सकेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। फिर से वही बात, अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और उन लोगों के बीच में जिनका इंग्लिश वीक है। आई होप दिस वीडियो मस्ट बी फ्रूटफुल फॉर देम, उनके लिए बिल्कुल ही ये फ्रूटफुल होगा वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।